नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य व्यास है। मैं सनफार हॉस्पिटल में फिजिशियन एवं इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम निमोनिया के बारे में बात करेंगे। फेफड़े के इन्फेक्शन को निमोनिया कहा जाता है। निमोनिया के बारे में थोड़ी जानकारी ले तो करीबन वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 1000 में से करीबन 14 या 15 आदमी को निमोनिया होने का खतरा रहता है और होता है। तो द नंबर्स आर वेरी हाई। अब उन नंबर्स में से रिसेंटली एक यूएस में स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें एनुअल इंसिडेंस यूएस में 15 से 20 लाख लोग एडमिट होते हैं निमोनिया की वजह से, जो नंबर अपने यहाँ पे तो और ज़्यादा होगा इंडिया में। अब एक बार अगर पेशेंट को निमोनिया होता है तो ही इज़ एट रिस्क, यानी उसको वापस निमोनिया होने का खतरा 9% जैसा रहता है और उसकी वजह से वो सेम एरिया। तो निमोनिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो पूरे विश्व में सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है हॉस्पिटलाइजेशन का। एंड और वो सबसे कॉमन कॉज है किसी इन्फेक्शन की वजह से जानलेवा बीमारी बन जाती है। तो सबसे पहले बुजुर्ग, हाल ही में एक रिसेंट स्टडी पब्लिश हुई थी यूएस में जिसमें ओल्ड एज यानी वो बुजुर्ग जो 65 साल की ऊपर के उम्र हैं उनकी, उनमें लाख लोगों में 2000 लोग निमोनिया से ग्रसित हुए थे। अगर आप इंडिया में अंदाज़ा लगाए तो नंबर बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो उनमें निमोनिया होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है और 65 साल के बाद जो नॉर्मल यंग पॉपुलेशन है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा खतरा रहता है ओल्ड एज को निमोनिया से अफेक्ट होने का। दूसरा जो रिस्क पॉपुलेशन वो है बच्चे, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं यानी सिगरेट, बीड़ी या फिर टोबैको स्मोक करते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें निमोनिया होने का ज़्यादा खतरा रहता है। निमोनिया के लक्षण के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी मोस्ट ऑफ लोगों में ये माइल्डली होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं। उसमें ज़्यादातर लोगों को 2-3 दिन बुखार रहता है, थोड़ी खांसी होती है और रिकवर हो जाते हैं। बट दूसरी ओर जो हाई रिस्क पॉपुलेशंस है या जिनमें निमोनिया सीवियर है उनमें 3-4 दिन से ज़्यादा बुखार रहता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ज़्यादा खांसी होती है। ये सब निमोनिया की गंभीर साइंस है। बीपी कम हो जाना, दिल की धड़कन बहुत तेज़ होना जाना। अगर ऐसे कोई भी लक्षण हो, जैसे सांस में दिक्कत हो रही है, बुखार 4 से 5 दिन से ज़्यादा आपको रह रहा है, सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो तुरंत आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए। काफ़ी मरीज़ों में ये देखने को नहीं मिलता, जैसे जो बहुत बूढ़े हों या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, यानी जिन्हें भारी दवाइयाँ चल रही हो शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम करने की, उनमें बुखार, सांस में दिक्कत होना ज़रूरी नहीं है लक्षण आपको दिखे। वो सुस्त हो जाएंगे, कॉन्शियस नहीं, मतलब सुस्ती आ जाएगी उनमें शायद बुखार या खांसी या सांस में दिक्कत इतनी आपको ना पता चले। तो उन पेशेंट्स में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत आवश्यक बन जाता है। अब बात करें कि किन पेशेंट्स को हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो जिनका ऑक्सीजन 94-92 से कम जाए, या फिर जो हाई रिस्क पेशेंट्स है यानी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका स्प्लीन रिमूवल हुआ है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है। या फिर पेशेंट को डेंजर साइंस हो, यानी कि जिनकी सांस बहुत तेज़ चल रही हो, जिन्हें बुखार बहुत ज़्यादा हो, जिनका बीपी कम हो गया हो, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन करना आवश्यक बन जाता है। अब अगर बात करें हम निमोनिया की कॉम्प्लिकेशंस की, तो निमोनिया की वजह से बॉडी में जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है कि वर्सनिंग है रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी ऑक्सीजन आपके शरीर में प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है फेफड़े डैमेज होने की वजह से, जिसकी वजह से आपको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं। दूसरा, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, यानी आप 5-7 दिन एडमिट रहे हैं बट निमोनिया अभी भी बढ़ा नहीं है, कम नहीं हो या वर्सन हो रहा है। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है कि ये इन्फेक्शन की वजह से शरीर में और कहीं इन्फेक्शन लग जाना या लंबे टाइम हॉस्पिटल एडमिट रहने की वजह से जो दूसरे प्रॉब्लम्स है वो आपको हिट कर सकते हैं। निमोनिया का डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है, और दूसरा इमेजिंग मोडालिटीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे एक्सरे है, ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन करते हैं, ब्लड टेस्ट है, सीबीसी, सीआरपी,
ये टेस्ट यूज़ करके हम निमोनिया का डायग्नोसिस कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस की बात करें यानी रिकवरी होने का चांस कितना रहता है, तो मोस्टली ज़्यादातर लोगों में निमोनिया की वजह से रिकवरी अच्छी होती है, बट कुछ प्रकार के जो निमोनिया होते हैं, जैसे आपने कोविड-19 में सुना होगा, उसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से जाले बन जाते हैं, तो वो पेशेंट्स में ऑक्सीजन की कम मात्रा होने का खतरा रहता है और उन्हें सांस की दिक्कत बाद में रहती है। तो प्रोग्नोसिस डिपेंड्स ऑन किस टाइप का इन्फेक्शन की वजह से आपको निमोनिया हुआ है, मतलब बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस, पैरासाइट, किस जंतु की वजह से आपके लंग में बीमारी हुई है, उसके ऊपर आपका प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है। बच्चों में और बूढ़ों में प्रोग्नोसिस थोड़ा गार्डेड होता है। यंग पॉपुलेशन यूजुअली अच्छे से रिकवर कर जाती है। हाल ही में एक रीसेंट स्टडी जो पब्लिश हुई है, जिसमें 8000 पेशेंट्स का सर्वे किया गया था, उसमें जो ओपीडी बेस्ड पेशेंट्स है निमोनिया के, उसमें मोर्टेलिटी हार्डली 1% से कम रही है, बट जो इंडोर पेशेंट्स यानी जो एडमिटेड पेशेंट्स है, उसमें निमोनिया की वजह से जो जान मतलब डेथ्स हुई है, वो 20 से 25% तक ज़्यादा रही है। तो इसका प्रोग्नोसिस इट डिपेंड्स पेशेंट की उम्र क्या है और कोई बीमारी है कि नहीं, पेशेंट को हाई रिस्क है कि नहीं, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है, तो कुछ हैबिट्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम अपने फेफड़े को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आप स्मोक करते हैं तो उसे इमीडिएटली आप बंद करें, वो फेफड़े के लिए बहुत ख़राब है, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो रिस्क उसकी वजह से जान जाने का रिस्क और बढ़ जाता है। दूसरी जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है रूटीन आप एक्सरसाइज कीजिए, घर साफ रखिए, ज़्यादा डैम्प यानी भेज वाले इलाकों में है तो रूम और अपने आसपास में सफाई मेंटेन रखिए। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है वैक्सीनेशन। हर साल इन्फ्लुएंजा जो हम नॉर्मल स्वाइन फ्लू वगैरह आपने सुना होगा, जिसकी वजह से निमोनिया होता है, उससे आसानी से हम बच सकते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेकर, जो हर साल इंडिया में सितंबर एंड से लेकर अक्टूबर तक ये वैक्सीन हाई रिस्क पेशेंट्स को देनी चाहिए। नॉर्मली जो इंडियन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो सबको रेकमेंड करता है, बट हाई रिस्क पेशेंट्स को तो मस्ट है ये वैक्सीन लेना। ये वैक्सीन की असर 1 साल तक रहती है और हर साल वायरस के स्ट्रेन बदलते हैं, तो ये वैक्सीन हर साल आपको लेना पड़ता है। दूसरी जो वैक्सीन है वो है निमोकोकल वैक्सीन, विच इज़ मस्ट, जो बहुत ज़रूरी है वो 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में हमको प्रिवेंशन देती है, जो ओल्ड एज में दे आर द मोस्ट कॉमन कॉजिंग निमोनिया। ये वैक्सीन लाइफ टाइम आपको बेनिफिट देती है और एक सिंगल डोज इज़ रिकमेंडेड। अब इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन क्यों रिकमेंडेड है एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? एक रिसेंट सर्वे हुआ था ऑलमोस्ट 80,000 हेल्दी इंडिविजुअल्स में, जिनमें ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाई गई थी। उस सर्वे के हिसाब से जो इन्फ्लुएंजा होने का खतरा है वो इन इंडिविजुअल्स में जो नॉर्मली 3 से 4% था, आफ्टर वैक्सीनेशन इट रिड्यूस टू 0.8%। यानी वैक्सीनेशन की वजह से जो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन फेफड़े का, उसका खतरा बहुत कम हो जाता है। साथ ही में दे ऑल्सो फाउंड आउट, उन्हें ये भी पता चला था कि जो मोर्टेलिटी है, यानी ये निमोनिया की वजह से जो जानलेवा हो सकता है, उसमें 30% से भी ज़्यादा खतरा कम कराने की क्षमता रही पाई गई है। इसीलिए हर साल सबको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवानी ही चाहिए। दूसरी वैक्सीन की जो मैं बात करूँगा, निमोकोकल वैक्सीन, उसमें अभी रिसेंट एक सर्वे हुआ था 70,000 हेल्दी इंडिविजुअल्स का, जिनको निमोकोकल वैक्सीन लगाई गई थी। उनमें निमोनिया, जो बैक्टीरियल निमोनिया है, जिसके अगेंस्ट ये वैक्सीन काम करती है, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 80 to 85% कम हो गया था, और सीवियर निमोनिया ऑलमोस्ट 70 to 75% कम, उसका खतरा कम करता है। इसीलिए ये वैक्सीन 50 साल के ऊपर के सब बंदों को रिकमेंडेड है। तो निमोनिया कुड बी अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, बट हम
ये सारी चीज़ें फॉलो करके इससे बच सकते हैं।